In the given figure, angle ACB is equal to 90 डिग्री। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ACB ये हमें 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, ठीक है। एंड CD इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, तो CD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री और इधर अगर एंगल बनेगा तो वो भी 90 डिग्री होगा। तो एक्चुअली मेरे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई। एक आ गई ACB, एक आ गई CDB और एक आ गई CDA, ठीक है। 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई। और अब हमें ये प्रूव करना है कि BC स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD ओवर AD। तो ये रहा BD और ये रहा AD, ठीक है। अब रिसेंटली हमने 2-3 थ्योरम्स में ये पढ़ा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे ये ACB राइट एंगल ट्रायंगल है और C जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, वहाँ से अगर मैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये जो 3 ट्रायंगल्स बनती हैं, एक तो ये ACB और एक ADC और एक BDC, ये सारी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सिमिलर ट्रायंगल्स का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको लिखेंगे। अब मैं प्रूफ में लिखता हूँ। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, एक तो चाहिए BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर मुझे दिख रहा है कि BC स्क्वायर एक तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये CDB, ये जो इस साइड पे छोटी ट्रायंगल बन रही है ये इसमें आ रहा है, और एक ये बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है ABC में, ठीक है। तो ये साइड जो है ये इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को लूँगा, और सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होंगी कि हम ये लिखेंगे, वी नो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, DBC लिखूँ, BDC लिखूँ, CDB लिखूँ, क्या लिखूँ? तो उसके लिए मुझे पता है हमेशा कन्फ्यूजन होती है, ये एक ट्रायंगल उसके बीच में एक और ट्रायंगल। तो जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, आप क्या करो, उसको अलग से ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये मैंने तीनों ट्रायंगल्स अलग से ड्रॉ कर ली। ये ACB यहाँ C पे 90 डिग्री का एंगल, फिर ये CDA यहाँ 90 डिग्री और एक CDB यहाँ 90 डिग्री। तो हमें पता है कि ये एंगल, अभी मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ साथ में इसकी और इसकी, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो C के कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास D है, ठीक है। तो यहाँ अगर C है तो इधर D आ जाएगा, C के कॉरस्पॉन्डिंग D आ जाएगा, ठीक है। दोनों में B जो है वो कॉमन एंगल है, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग B आ जाएगा, और फिर इस ट्रायंगल में सिर्फ C बचा तो A के कॉरस्पॉन्डिंग C आ जाएगा। तो ABC सिमिलर टू CBD, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो C के कॉरस्पॉन्डिंग D आ गया। दोनों ट्रायंगल्स में B जो है वो कॉमन एंगल, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग B आ गया, और फिर इधर A बच गया और इधर C बच गया, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग C आ गया, ठीक है। और अब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है वो बराबर होती है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, देखो अब मुझे पता है कि आंसर में मुझे BC स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मुझे BC तो चाहिए ही चाहिए, और मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ BC जो है वो इस एंगल के सामने है, A के सामने, तो A के सामने BC है, ठीक है। तो A के सामने BC और A के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे पता है दूसरी ट्रायंगल में C एंगल है, और C के सामने यहाँ पे क्या है, C के सामने है BD, तो इनकी रेशो हो गई इज़ इक्वल टू। अब मुझे फिर से BC चाहिए, और इस ट्रायंगल में मुझे पता है कि BC जो है वो D के सामने है, D 90 डिग्री का एंगल है, और D के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे पता है कि इधर C है क्योंकि C 90 डिग्री है। तो यहाँ C के सामने क्या है, C के सामने है BA, तो ये हो जाएगा BA ओवर इसके सामने क्या है BC। देखो मैं फिर से समझाया था, मुझे पता है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, मुझे BC स्क्वायर चाहिए आंसर में, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे BC वाली साइड्स तो चाहिए ही चाहिए बार बार, ठीक है। तो यहाँ BC साइड A के सामने, A के कॉरस्पॉन्डिंग C, और यहाँ C के सामने BD, तो इन दोनों की रेशो ले ली BC और BD की, ठीक है। लेकिन BC मुझे फिर से चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि BC सिर्फ इसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, BC इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे BC साइड उठानी हो तो BC यहाँ D के सामने वाली साइड बनती है, ठीक है। D 90 डिग्री का एंगल, और D के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता है C यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, C के सामने AB, D के सामने BC, तो इसलिए AB ओवर BC हो गया। AB लिख दो या BA बोल दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब मैं तीसरी साइड भी ले सकता हूँ, लेकिन तीसरी साइड की रेशो हमें चाहिए नहीं, इसी से ही हमारा काम बन जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा,
बी सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसको चलो मैं ए बी लिख देता हूँ, इंटू बी डी, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सिमिलरली मैं ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेता हूँ क्योंकि ये भी मुझे पता है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सो ऑल्सो अब हमें ये पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल सी और यहाँ पे डी, ठीक है, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग तो मुझे पता है कि यहाँ पे डी आएगा, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डी लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ए एंगल जो है वो कॉमन एंगल है, ठीक है, दोनों में ए एंगल कॉमन एंगल है, ठीक है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग तो ए ही आएगा, और अब इस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ सी बचा, तो यहाँ सी आ गया, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या आया, ए आया, क्योंकि दोनों कॉमन थे, दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए आ गया, सी 90 डिग्री, डी 90 डिग्री, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी आ गया, और इस ट्रायंगल में बी बचा और इस ट्रायंगल में फिर सी बचा, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी आ गया, तो ये मेरी इस तरह से मैं लिखूंगा ए बी सी सिमिलर टू ए सी डी, राइट। और अब फिर से यही वाला लॉजिक फिर लगाऊंगा मैं। अब मुझे आंसर में चाहिए ए सी स्क्वायर, अब ए सी इस ट्रायंगल का पार्ट भी है और ए सी इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, और इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये बी के सामने पड़ता है, ठीक है, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग इधर सी है, तो सी के सामने यहाँ पे क्या पड़ता है, सी के सामने पड़ता है ए डी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए सी, दिस इम्प्लाइज ए सी ओवर ए डी इज इक्वल टू, अब ए सी जो है वो इस ट्रायंगल में भी पड़ता है, लेकिन इस ट्रायंगल में ये डी के सामने जो 90 डिग्री वाला है और यहाँ 90 डिग्री वाला है सी, तो यहाँ सी के सामने ए बी है, तो फिर से हो जाएगा ए बी ओवर यहाँ से ए सी, तो 2 बार ए सी आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। अब इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और अब मुझे बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर है बी सी स्क्वायर, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड किया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी डी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू ए डी, तो ये ए बी के साथ ए बी कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.